देखो एक्सरसाइज 6.3 के 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम पार्ट फर्स्ट में। पहला क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। देखो पहले हम परम्यूटेशन के थ्योरम से करेंगे, ठीक है, मतलब उसके फॉर्मूले से करेंगे, फिर मैं मल्टीप्लिकेशन की थ्योरम से भी करवाऊंगी आपको। देखो डिजिट कौन कौन से हैं 1 to 9, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 9 डिजिट, तो n आपके पास 9 और चूज कितने तरीके से करना है हमें 3, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एट अ टाइम लेना है हमें, तो क्या हो जाएगा रिक्वायर द नंबर ऑफ सच 3 डिजिट नंबर्स इक्वल टू नंबर ऑफ सच 3 डिजिट नंबर्स, तो क्या हो जाएगा NPR। तो NPR का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 9p3 और ये हो जाएगा हमारे पास 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब देखो एक्सपेंड करते हैं 9 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक, ये हो जाएगा 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से देखो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा आंसर, बची हुई टर्म लिखो पहले 9 × 8 × 7 इक्वल टू 504, ठीक है। तो इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं हम और इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो ठीक है। हमें क्या थे डिजिट क्या थी, डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, 2 कंडीशन है और 3 डिजिट नंबर बनानी है। तो इसके 100 पार्ट्स में कितने ले सकते हैं हम टोटल 9 10s में 8 और ये 1s में 7 तरीके से भर सकते हैं, हम इसे फिल कर सकते हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा 9 × 8 × 7 और आंसर क्या हो जाएगा 504। तो इस तरीके से भी हम फंडामेंटल थ्योरम से कर सकते हैं, ठीक है इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर दियर विद नो डिजिट रिपीटेड, ठीक है। 4 डिजिट नंबर बनानी है, डिजिट्स क्या क्या होंगे हमारे पास, देखो डिजिट्स होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले हम टोटल करेंगे तो n कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और r कितना हो जाएगा 4। देखो परम्यूटेशन के फॉर्मूले से करेंगे हम इसे भी सॉल्व, तो हमें 4 डिजिट नंबर्स बनानी है, तो टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितनी बनेंगी, कितने नंबर बन सकते हैं हमारे पास, कितने परम्यूटेशंस हो सकते हैं, अरेंजमेंट हो सकते हैं 4 डिजिट नंबर्स के, जब हम सारे डिजिट यूज कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा 10p4, NPR को क्या लिख सकते हैं 10p4 और इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। एक्सपेंड करो इसे, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं पहले ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल हो जाएगा और फिर एक्सपेंड करो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, बची हुई टर्म्स क्या हैं 10 × 9 × 8 × 7, ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट करो 90 × 56, 90 × 56 इक्वल टू 5040, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। देखो ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, देखो जो इतने अरेंजमेंट्स बने हैं इसमें कुछ नंबर अरेंजमेंट ऐसे भी होंगे जो क्या 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे, पर हम उसको 4 डिजिट तो लेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 0 से स्टार्ट हो रहा होगा तो वो कैसे 0 1 2 3 होगा, मतलब 123 या 0 5 6 4 5 6 होगा तो 456 होगा, तो वो तो एक्चुअल में 3 डिजिट बन रही है ना। तो मतलब इसमें से हम जब 0 से स्टार्ट हो रही वाली डिजिट क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा टोटल जो एक्चुअल में 4 डिजिट नंबर बन रही होंगी। तो टोटल 4 डिजिट नंबर इन विच 0 इज़ एट 1000 प्लेस में, ठीक है, तब तो हमारे पास 3 डिजिट बनेगी। तो इसको हम जब माइनस कर देंगे, देखो तो अगर 0 फिक्स कर देंगे हम 1000 वाले प्लेस में, तो हमारे पास कितना हो जाएगा n, देखो 3 प्लेस को भरना है हमें और टोटल कितने डिजिट है 9, 0 हटा दिया बाकी सारे, और r कितने 3 तरीके 3 एट अ टाइम चूज करने हैं हमें, ठीक है। तो NPR क्या हो जाएगा 9p3, तो 9p3 को सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इक्वल टू
एक्सपेंड करो इसे, ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7, बची हुई टर्म लिख दो और मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 504। देखो एक्चुअल में जो हमारे पास 4 डिजिट नंबर बनेंगी वो कैसे फाइंड होगा, टोटल 4 डिजिट नंबर इन एक्चुअल जो बन रही हैं, जो टोटल हमने ऊपर निकाली हैं 4 डिजिट की नंबर, पर कुछ उसमें से 0 से स्टार्ट हो रहेंगी, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस कर दो, दोनों निकाल दिया हमने, फाइंड कर दिया। ऊपर क्या 5040 में से जब हम ये माइनस कर देंगे, देखो 5040 माइनस 504, तो आंसर क्या हो जाएगा 4536। तो इतने अरेंजमेंट बनेंगे, मतलब इतने 4 डिजिट के नंबर्स बना सकते हैं हम, ठीक है। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, और इजीली कर सकते हैं, ठीक है। देखो हमें 4 डिजिट नंबर बनानी है और डिजिट्स हमारे पास हैं 0 1 2 1 to 9 तक, ठीक है। तो ध्यान रखना 1000 प्लेस पे 0 तो आ नहीं सकता है, तो हम कितने टोटल 9 डिजिट है, तो 9 डिजिट तरीके से इसको भर सकते हैं, और डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये भी है। अब यहाँ पे तो हम 0 को भी ले सकते हैं, तब भी कितने बचे 9, एक हमने यहाँ यूज कर लिया, ठीक है। और इस प्लेस को 10th प्लेस को 8 तरीके से भर सकते हैं, 8 वेज से भर सकते हैं, और 1 प्लेस को फिर 1 कम हो जाएगा, फिर 7 वेज से भर सकते हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर दो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये देखो कैलकुलेट करके आपका आंसर इसमें सेम आएगा 4536, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, दोनों मेथड से करवा दिए मैंने आपके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड, ठीक है। डिजिट कौन कौन से दे रखे हैं, गिवन है 1, 2, 3, 4, 6, 7, और क्या बनाना है 3 डिजिट के इवन नंबर्स। तो इवन नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके 1 प्लेस में या तो 2 आए, या तो 4 आए, या तो 6 आए, ये 3 कंडीशन ये कंडीशन होनी चाहिए। देखो पहले हम परम्यूटेशन से करेंगे इसे, फॉर्मूले से, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या है इसका, या तो क्या व्हेन 2 इज़ एट यूनिट प्लेस, अगर इसके यूनिट प्लेस पे हम 2 को फिक्स कर दें, या तो 2 आ रहा होगा, कंडीशन तो ये है ना, फर्स्ट केस ये है। तो उस कंडीशन में कैसे बनेगा, देखो बचे हुए कितने वो डिजिट होंगे हमारे पास 1 3 4 6 7, तो n इक्वल टू कितना आ गया 5, और 2 प्लेस हमें भरने हैं 10 और 100 वाला, तो क्या हो जाएगा 5p2। वैसे केस सेकंड, व्हेन 4 इज़ एट यूनिट प्लेस, अगर हम 4 को यूनिट प्लेस पे फिक्स कर दें, ये तो कंडीशन है इवन नंबर होने की 3 डिजिट की। देखो 4 अगर हम यूनिट प्लेस पे इसे फिक्स कर दें, ठीक है, तो इस कंडीशन में डिजिट कौन कौन सी बचेगी 1 2 3 6 7, मतलब इन डिजिट्स को हम इन 2 प्लेस में भर सकते हैं, ठीक है, जो हमें गिवंस है। तो यहाँ भी क्या n इक्वल टू 5 हो जाएगा, 5 हमारे पास टोटल डिजिट है, और कितने प्लेस को भरना है हमने 2 प्लेस को, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5p2। वैसे केस थर्ड है व्हेन 6 एट यूनिट प्लेस, इस कंडीशन में भी इवन नंबर बन सकता है, तो 6 को यूनिट प्लेस में फिक्स कर देंगे, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में डिजिट कितनी बची 1 2 3 4 6 हटा दो 7, ठीक है, 5 गिवन नहीं है, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 5 डिजिट है, 5 2 प्लेस भरने हैं, r इक्वल टू 2, तो इस केस में भी आंसर क्या आ जाएगा 5p2। अब देखो तो टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स कितने बनेंगे, तीनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा। तो टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स, टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स तीनों को ऐड कर देंगे, उतने हमारे पास पॉसिबल टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स बनेंगी गिवन डिजिट से, ठीक है। तो 5p2 प्लस 5p2 प्लस 5p2 तीनों को ऐड कर दो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5p2, ईजिली करने के लिए। अलग अलग सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो ये जाएगा 3 इंटू, इसको करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये आ जाएगा 3 इंटू 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो 3 फैक्टोरियल तक, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये नीचे आ जाएगा 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 4, ये आ जाएगा आंसर 60। देखो इस क्वेश्चन को मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भी करवा देती हूँ, ताकि आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। देखो डिजिट हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 6 7, ठीक है, ध्यान रहे 5 गिवन नहीं है क्वेश्चन में, अपनी मर्जी से मत लिख देना। देखो
अब हमें 3 डिजिट के इवन नंबर्स बनाने हैं। तो इवन नंबर के लिए कंडीशन आपको पता है, उसके यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, ठीक है। और कंडीशन एक और गिवन है कि नो डिजिट रिपीटेड, डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे तो हम 3 ही डिजिट भर सकते हैं, 3 ही ऑप्शन है, ठीक है। अब 3 में से जितनी गिवन डिजिट है उनमें से एक यहाँ यूज हो गया, ठीक है। तो बाकी कितने बचेंगे, 5 डिजिट को हम 10th प्लेस में भर सकते हैं, एक तो यूज हो गया ना, कोई भी एक यूज होगा इन तीनों में से। और यहाँ 5 और यहाँ कितने भर सकते हैं हम, फिर एक कम 4, 2 तो यहाँ रख दिए। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 × 5 × 3, आंसर सेम 60। देखो इजली हो गया ना इससे। तो इस क्वेश्चन को तो आप वैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा सूटेबल होगा। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड, ठीक है। सेकंड कंडीशन बाद में पढ़ेंगे, पहले वाले को सॉल्व कर देते हैं। देखो 4 डिजिट नंबर बनानी है हमें, और क्या है, रिपीट भी नहीं होना ही चाहिए। और डिजिट क्या क्या है हमारे पास, देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड टोटल कितने हो गए 5। और कितने चूज़ करने हैं हमें, 4 प्लेस भरने हैं, तो R = 4, ठीक है। Therefore required number of 4 digit numbers, therefore required numbers of 4 digit numbers, ठीक है। कितना हो जाएगा, क्या है परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा NPR होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, N की जगह 5 और R की जगह 4। तो इसको सॉल्व करो, आसान है। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल होता है, तो = 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, या तो मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, आंसर आ जाएगा 120। देखो एक और कंडीशन दे रखी थी, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, इनमें से इवन कितने होंगे। तो इवन के लिए क्या कंडीशन होगी, देखो या तो डिजिट गिवन है ना, या तो 2 होगा या तो 4 आएगा 1s प्लेस में। तो इसमें 2 कंडीशन है हमारे पास। तो पहले में अगर हम 1s प्लेस में 2 को फिक्स कर लें, ठीक है, when 2 इज़ एट यूनिट प्लेस, तो N = देखो बाकी हमें 3 प्लेस भरने होंगे, ठीक है। तो टोटल डिजिट कितनी बचेगी, अगर 2 यूज़ हो गया है तो बाकी तो 4 बचेंगे ना। तो कौन कौन से बचेंगे, 1, 3, 4 और 5। इसे हमें क्या इन 3 प्लेस में भरना है। तो N = तो टोटल 4 है और प्लेस में कितने बने 3, तो R = 3। तो 4 डिजिट इवन नंबर तब कितना हो जाएगा, 4p3, ठीक है। देखो केस सेकंड है आपके पास, जब यूनिट प्लेस पे 4 होगा, व्हेन 4 इज़ एट ए यूनिट प्लेस। अब देखो 4 तो यूज हो गया, बाकी हमारे पास कितने डिजिट बचेंगे 4। तो N = 4 और कितने प्लेस बनने में 3, सेम। तो 4 डिजिट नंबर कितने बचेंगे, देखो कौन कौन से बचेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। 4 तो यूज हो गया, तो क्या 1, 2, 3, 5 बचेगा, ठीक है। तो व्हेन 4 इज़ ए यूनिट प्लेस, तो 4p3। तो टोटल कितना हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर दो, तो 4p3 + 4p3 सॉल्व करो, 2 × 4p3 हो जाएगा। कितने 4 डिजिट के इवन नंबर्स बनेंगे, सॉल्व करो इसे आगे। तो ये जगह 2 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 3 फैक्टोरियल = 2 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो ये जगह 2 × 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो, 4 × 3 × 2 × 1, आंसर आ जाएगा आपके पास 48, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भी बताती हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन को। पहली कंडीशन पहले देखो, पहली कंडीशन क्या थी, हमें टोटल क्या निकालने थे, 4 डिजिट नंबर्स निकालने थे और 4 प्लेस भरने थे। और डिजिट टोटल कितनी थी तुम्हारे पास 5। देखो 4 प्लेस भरने, तो टोटल 5 तरीके से भर सकते हैं, 5 वेज से, ठीक है। एक तो यूज़ हो गया, डिजिट रिपीट भी नहीं होनी है, तो यहाँ 4 प्लेस भर सकते हैं, यहाँ 3, यहाँ 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2, तो कितना आ जाएगा 120, ठीक है। देखो एग्जैक्ट सेम है ना, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब फिर क्या था सेकंड कंडीशन, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, तो इनमें से इवन कितने होंगे। तो इवन होने के लिए यूनिट प्लेस पे 2 या 4 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 तरीके से भर सकते हो, 2 में से मतलब इनमें से एक तो यहाँ यूज हो गया, यहाँ के जब वो 4, यहाँ 3 और यहाँ 2, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा आंसर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा 48। मल्टीप्लाई करो 48 आएगा। देखो ये भी सेम है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मैनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। ठीक है, टोटल हमारे पास 8 पर्सन है, डिफरेंट ही होंगे, 8 पर्सन है तो अलग अलग ही होंगे। ठीक है, और देखो हाउ मैनी वेज कैन वी चूज अ, हमें चूज करने हैं 2, एक तो उनमें से चेयरमैन बनाना है, एक को वाइस चेयरमैन बनाना है। तो देखो एक को हम 2 पोजीशन नहीं दे सकते, अगर एक चेयरमैन बनेगा तो वो वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 8 डिफरेंट पीपल है, चूज कितने करने हमने 2 टेकन एट अ टाइम। ठीक है, समझ रहे हो? तो 8 डिफरेंट है, दोनों में से क्या बनाना है, एक को चेयरमैन बनाना है, चूज करना है, और एक को वाइस चेयरमैन बनाना है। तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन इज द परम्यूटेशन ऑफ 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम। 2 एट अ टाइम लेना है, तो बेसिक नॉर्मली फॉर्मूले से होगा, बस क्वेश्चन को समझना है। टेकन 2 एट अ टाइम, तो क्या हो जाएगा 8p2 इक्वल टू, सॉल्व करो इसे, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। एक्सपेंड करो इसे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इक्वल टू 56। ठीक है, 56 आंसर आ गया। देखो फंडामेंटल थ्योरम से भी कर सकते हो। देखो 8 डिफरेंट पर्सन हैं आपके पास, 2 प्लेस भरने हैं आपको, एक तो चेयरमैन का, एक वाइस चेयरमैन का। ठीक है, देखो अगर यहाँ वाइस चेयरमैन को मान लो हम 8 डिफरेंट पर्सन से भर सकते हैं। देखो अगर वाइस चेयरमैन एक तो यहाँ यूज होगा, 8 में से यहाँ 7 भर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेम है, 8 इंटू 7 इक्वल टू 56। इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड n इफ n-1 p3 रेशियो एन p4 इक्वल टू 1:9। ठीक है, सॉल्व करो क्वेश्चन, एक्सपेंड करना है फॉर्मूले को। ये हो जाएगा n-1 p3 अपॉन, रेशियो को अपॉन में लिख सकते हैं, n p4 इक्वल टू 1/9। देखो ये हो गया। अब फॉर्मूला यूज करो तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3 फैक्टोरियल, फिर अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू 1/9। अब देखो ये हमेशा इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाता है, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसको, n-1 फैक्टोरियल इंटू सबसे ऊपर n-4 फैक्टोरियल अपॉन ये n-4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये क्या इंटू n फैक्टोरियल। देखो n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1/9 जगह n-1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, n इंटू, सॉरी अभी नहीं लिखा है, n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। देखो n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, हो जाएगा 1/n इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, तो n इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड r इफ़, पहला पार्ट है इसका, 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r, और माइनस का प्लस हो जाएगा, +1 फैक्टोरियल। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर खोल के तब सॉल्व होगा वो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू
2 इंटू 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 7 माइनस आर फैक्टोरियल। देखो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपॉन में आएगा दोनों में से कोई एक भी, ठीक है। इक्वल टू बची हुई टर्म लिखो 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 12 अपॉन इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम 7 माइनस आर फैक्टोरियल को 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। देखो 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू 12। मल्टीप्लाई करोगे इसे ब्रैकेट खोल के, ये हो जाएगा 42 माइनस 6r माइनस 7r प्लस आर स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या होगा ये देखो आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इक्वल टू 0। अब देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे इसे सॉल्व। आर स्क्वायर माइनस 3r माइनस 10r प्लस 30 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे r तो यहाँ बचेगा r माइनस 3 और इसमें कॉमन लेंगे माइनस 10, अंदर बचेगा r माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो r माइनस 3 दोनों में से कॉमन आ गया, बची हुई टर्म लिख दो r माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो r माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो r इक्वल टू 3, या तो क्या होगा और r माइनस 10 इक्वल टू 0 तो r इक्वल टू 10। देखो एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए, एक तो NPR वाला फॉर्मूला पता है आपको n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। देखो यहाँ r हमेशा क्या होता है 0 के इक्वल या 0 से बड़ा और n से छोटा, तो r कहाँ बिलोंग करता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n। तो यहाँ इस क्वेश्चन में r कहाँ बिलोंग करेगा 0 आप 5 से छोटा, ठीक है। तो मतलब 10 तो हो नहीं सकता है, तो r डज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है इस क्वेश्चन में। तो r डज नॉट इक्वल टू 10 तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी देयरफॉर r इक्वल टू 3। देखो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट क्या है 5pr इक्वल टू 6pr माइनस 1। सेम वैसे सॉल्व करना है, ठीक है, वही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। देखो प्लस 1 उसको ब्रैकेट के अंदर से खोल के तब सॉल्व किया मैंने, तब प्लस 1 हो जाएगा। ये आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू इसको एक्सपेंड करेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन ये देखो 7 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो बचेगा क्या, बची हुई टर्म 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 अपॉन 7 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 7 माइनस आर फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो, ये हो जाएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। देखो 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये हो जाएगा इधर 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू 6। मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या होगी 42 माइनस 13r प्लस आर स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट
आर स्क्वायर को पहले लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36, 42 में से 6 किया प्लस 36 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे सॉल्व। आर स्क्वायर माइनस 9 चौको 36 होता है, 9r माइनस 4r प्लस 36 इक्वल टू 0। देखो इसमें r कॉमन आ गया फर्स्ट दो टर्म में, तो r इंटू आर माइनस 9 माइनस यहाँ 4 कॉमन आ गया, तो ये r माइनस 9 इक्वल टू 0। देखो बोथ में से क्या आ जाएगा, r माइनस 9 कॉमन, बची हुई टर्म क्या हो जाएगी, r माइनस 4 इक्वल टू 0। सेम है क्या, या तो r माइनस 9 इक्वल टू 0 तो r इक्वल टू 9, या और क्या आ सकता है, r माइनस 4 इक्वल टू 0 तो r इक्वल टू 4। ठीक है, तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। कंडीशन क्या होती है इसमें, r की जो वैल्यू है वह r इक्वल टू r की जो वैल्यू होगी 0 से ग्रेटर देन या इक्वल हो सकती है, या n से छोटी या इक्वल हो सकती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से r की वैल्यू क्या होगी, 5 से छोटी या 0 से इक्वल। ठीक है, तो r की वैल्यू 9 तो नहीं हो सकती है, इसलिए r डज नॉट इक्वल टू 9, तो r की वैल्यू कौन सी हो जाएगी हमारे पास 4, तो r इक्वल टू 4। देखो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। ठीक है, एक ही बार एक लेटर यूज करने हैं। तो इसमें देखो टोटल कितने वर्ड हैं, कितने लेटर हैं, 8। तो देयर आर 8 डिफरेंट लेटर्स इन द वर्ड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में जो सारे लेटर हैं वो अलग अलग हैं। हमें इससे डिफरेंट क्या बनाने हैं, वर्ड बनाने हैं, और जो वर्ड है वो एक ही बार यूज़ होना चाहिए, मतलब वर्ड लेटर जो है एक बार यूज़ होना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। तो n इक्वल टू 8 और r इक्वल टू 8 हो गया, क्योंकि सारे के सारे वो लेटर यूज करके बनाने हैं। टेकन ऑल एट अ टाइम, सारे के सारे एक टाइम यूज़ होने चाहिए। तो 10 रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। तो इस कंडीशन में जब हम सारे एक टाइम पे लेते हैं ऑल एट अ टाइम, तो होता है NPN या NPR भी बोल सकते हैं। NPN होता है तो मतलब जब n और r की वैल्यू इक्वल होती है, तो ये हो जाता है 8P8, या इसकी वैल्यू क्या होती है 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 8 इंटू 8 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 40,320। ठीक है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, नो रिपीटेशन। तो हमारे पास कितने अरेंजमेंट बन गए, इतने। देखो सेम है, फंडामेंटल थ्योरम से भी कर सकते हैं इसे, मल्टीप्लिकेशन से, और इजी है दोनों से। देखो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन में टोटल कितने लेटर हैं, 8 लेटर हैं और सारे के सारे अलग हैं, और हमने कितने 8 प्लेस को भरना है। तो देखो किसी भी प्लेस को रख लो इक्वेशन में। ठीक है, लेटर एग्जैक्टली वन, एक लेटर एक से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए, एक ही बार ही होना चाहिए। ठीक है, रिपीटेशन नहीं है, मीन्स नो रिपीटेशन। देखो इस प्लेस को हम 8 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, टोटल 8 लेटर्स हैं, और एक अगर हमने यहाँ भर दिया तो बचा हुआ ये 7, ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट वाला 6, इधर 5, इधर 4, इधर 3, इधर 2 और इधर 1 वेज से। तो मल्टीप्लाई कर दो सबका, 8 इंटू 7 इंटू, आंसर तो सेम ही आएगा। देखो वही तो मल्टीप्लाई हो रही, 8 इंटू 7 इंटू 6 है, तो ये 8 फैक्टोरियल ही, तो आंसर आपका आ जाएगा सेम 40,320। ठीक है, कैलकुलेशन खुद से कर लेना, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। ओके, देखो 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया 1 से 8 तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।